मैं पेन स्टॉपर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो चार्ज को। तो गाइस पहले तो अगर थोड़ा आगे का मुझे अगर ट्रिक्स का ट्यूटोरियल बनाने हैं तो उसके लिए पहले थोड़ा बेसिक का भी बनाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा बेसिक से आगे बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे करके ट्रिक्स का लेवल बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग ट्रिक्स मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं कि आप कैसे चार्ज को कर सकते हैं। तो पहली बात की चार्ज एक बेसिक ट्रिक है। तो बेसिक में बात की जाए तो ट्विस्टेड सोनिक भी एक तरीके से बेसिक में ही आ जाता है, जो कि स्टार्टिंग में सीखी जाती है। थंब अराउंड भी बेसिक में आता है और फिंगर पास भी। तो ये सारी ट्रिक्स के ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर हैं, अगर आपको देखने हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप उनको सीखोगे तो फिर इस ट्रिक में आपको थोड़ी और आसानी होने वाली है। या फिर अगर आप इस ट्रिक को सीख जाते हो तो उसके बाद जो सोनिक के वेरिएशन है वो आप अच्छे से बना लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चार्ज में होता क्या है, आप जिस भी स्लॉट में चार्ज करते हो उसमें पेन इस तरीके से सर्कुलर मोशन में जाता है, ठीक है। तो अब जैसे इसको करते वक्त लोग क्या करते हैं कि पहले जब ट्यूटोरियल देखते हैं तो उसमें फिंगर ऐसे मूव होती है, ज़्यादा इस तरीके से ज़्यादा मूव होती है। तो फिर चार्ज करने में वही दिक्कत करता है कि जब कंटिन्यूअस करते हैं तो ऐसे फिंगर को ज़्यादा मूव करते हैं, फिर कंटिन्यूअस नहीं हो पाता। तो असल में चार्ज होता है ऐसे कि जैसे मान लो आप एक साइकिल चला रहे हो, साइकिल पे थोड़ा सा लगेज है, ठीक है। तो पहले के जब कुछ स्टेप आप साइकिल के चलाओगे तो उस पर आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट एक बार जब आप चलाने लगोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि आपको आप हल्के एफर्ट में ही साइकिल को अच्छे से चला पा रहे हो। सेम वैसे ही चार्ज में भी होता है, सिर्फ जो पहले का राउंड होता है उसमें थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा करना होता है। उसके बाद हल्की सी मूवमेंट से ही पूरा चार्ज हो जाता है। और आप हल्की मूवमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे इस तरीके से चार्ज हो रहा है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पूरी मोमेंटम लेके पूरा हाथ को अच्छे से मूव करके वैसे करो। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर रखते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है। अब देखिए जब ऐसे कोई चार्ज करता है तब फिर यहाँ से इस तरीके से रोटेट होता है ये, लेकिन जब इधर से करते हैं तब प्रॉफिट ये होता है कि यहाँ से डायरेक्टली ये ऐसे सर्कल में जाने का इसका एंगल मिल जाता है। बट ऐसे नहीं मिलता, ऐसे के लिए पहले अंदर लेना पड़ता है फिर ऐसे करना पड़ता है। बट इस मेथड में ये ऐसे होता है, ठीक है। तो बाकी के ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा ये मेथड। वैसे तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि फिंगर्स का यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले तो हैंड पूरा स्ट्रेट रहता है चार्ज में, जितने भी स्लॉट वेरिएशन है इसके, और वन बाय वन अगर आप इसके वेरिएशंस को बनाएंगे तो ये ईज़िली बन जाएगा। तो चार्ज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सर्कुलर मोशन को समझना होगा जो कि चार्ज में होता है। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले चार्ज के पहले राउंड के बारे में बताता हूँ कि वो कैसे करना है। सबसे पहले तो उस स्लॉट में होल्ड कर लीजिए जिसमें आपको चार्ज करना है, और उसके बाद जो फिंगर है आपकी उसको अंदर की ओर करो, इस तरीके से हल्का अंदर की ओर। ट्राई करो कि कम से कम मूवमेंट में पेन इधर आ जाए, ठीक है, कम से कम में। अब जब आप ऐसे अंदर करोगे तो ये नोटिस करोगे कि जब भी आप फिंगर को नीचे करते हो हल्का सा ही, ठीक है, तो पेन ऐसे अंदर की ओर आता है। और जब आप सीधा करते हो तो यहाँ आ जाता है। तो ये मूवमेंट आपको बनानी है, पहले ऐसे होल्ड करना है, अंदर की ओर पेन को ऐसे पुश करना है, फिर इधर का। अब देखिए लोग मिस्टेक क्या करते हैं, पेन को टाइटली होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद पूरी फिंगर को नीचे करते हैं ताकि पेन इधर जाए, फिर ऐसे करते हैं। तो ये बहुत गलत मेथड है, बहुत गलत। आपको हल्का सा पेन को ढकेलना है, ठीक है, हल्का सा मूव करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप फिंगर्स को नीचे लेके जाओगे, नहीं। आपको जिस डायरेक्शन में पेन को लेके जाना है उस डायरेक्शन में फिंगर को नहीं लेके जाना है, ठीक है। बस फिंगर से, ये देखिए आपका फिंगर्स का बस यही काम है कि आपको पेन को इस तरीके से भेजना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 इस तरीके से करते हैं। बट ये नहीं करना, आपको स्टार्टिंग से ही सही करोगे तो फिर आगे जाके भी सही होगा। तो ऐसे अंदर ले लिया, उसके बाद यहाँ आपको नीचे करना है। तो अब नीचे करने के लिए ये ध्यान देना कि जब फिंगर्स को अंदर करने के बाद पेन यहाँ आ जाएगा, तब नीचे करने के लिए आपको बस फिंगर्स को अपने सीधा कर देना है, इस तरीके से। ऐसे किया, सीधा कर दो, फिर ऐसे, फिर सीधा कर दो।
और जब सीधा करोगे तो ये ध्यान देना कि ये जो पेन यहाँ से आ रहा है तो एक सर्कल में आए, हाफ सर्कल कंप्लीट करे, इस तरीके का मूवमेंट बनाना। ठीक है, अंदर ऐसे। अब जब आप इसको कंबाइन करोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फिंगर्स को हल्का सा अंदर पुश करना है और पेन को हल्का सा अंदर पुश करना है, फिर फिंगर्स को पूरा स्ट्रेट कर देना है और फिर आपको कंबाइन कर देना है इस तरीके से। तो जब ये आपका बन जाए तब बहुत सिंपल है, आपका चार्ज लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। जब यहाँ पेन आ जाएगा तब बस आपको इंडेक्स की मदद से पेन को ऊपर लेके जाना है और फिर ऐसे अंदर ले आना है। ऊपर कैसे लेके जाओगे, आप जब इंडेक्स को पीछे करोगे तो पेन ऊपर आ जाएगा और फिर जब नॉर्मल पोजीशन में ले आओगे तो नीचे आ जाएगा और फिर आपको इसी को रिपीट कर देना है और फिर इसी मूवमेंट को फास्ट करना है। ठीक है, तो पहले एक रेवोल्यूशन बनानी है आपको। जब ये स्मूथ बन जाए इस तरीके से, और ये ध्यान देना कि मेन जो एफर्ट लगता है वो इंडेक्स से लगता है, मेन केयर इंडेक्स का। आप जब भी पुश करोगे तो इंडेक्स से ही पुश होगा। ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ ऊपर से लेके आना है, इस तरीके से होगा एक सर्कल कंप्लीट आपका। अब इसके बाद बात ये आती है कि कंटिन्यूसली चार्ज कैसे करें। तो पहले इस तरीके से होल्ड किया है आपने, एक राउंड किया। अब एक राउंड के बाद क्या होता है कि लोग इस तरीके से रुकते हैं, फिर दूसरा राउंड करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक चार्ज जैसे हो गया तो ट्राई करना इधर रुकने का। ठीक है, ट्राई करना अंदर की ओर रोकने का। जब आप अंदर की ओर रोकोगे तब वहीं से आप दूसरा रेवोल्यूशन कर पाओगे। अब कैसे, देखिए, जैसे आपने एक राउंड किया यहाँ पर, अब पेन यहाँ आ गया ना, तो अब यहाँ आते ही जब आप इंडेक्स को सीधा कर दोगे तब पेन आगे आ जाएगा और फिर यहाँ से आप अंदर ले पाओगे। फिर जब एक रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ फिर इंडेक्स की मदद से ऊपर उठा के यहाँ ला पाओगे। तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। बहुत लोग ये करते हैं ना कि एक बार ऐसे कर दिया फिर इसी को लगातार करते हैं, जिसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये ध्यान दो कि एक रेवोल्यूशन जब आपका कंप्लीट हो जा रहा है, इस तरीके से कंप्लीट हो जा रहा है एक रेवोल्यूशन, फिर तुरंत जो आपका इंडेक्स है उससे आप पेन को ऊपर ले आओ। ठीक है, तो पहले से स्लोली करो। एक रेवोल्यूशन हुआ, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते करते कंटिन्यूसली चार्ज इस 12 स्लॉट से होता है। तो अब इसके बाद इसके दूसरे स्लॉट वेरिएशन की बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।